बात बिगड़ते 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 यहाँ तक बिगड़ी, उठाकर सूली पर चढ़वा दिया। वहाँ के लोगों ने, सियासत ने, राजाओं ने, गवर्नर ने, और ले जाकर के जिंदा जी सूली पर लटका दिया गया। जाते समय ईसा मसीह साहब कह कर गए, आई विल कम विद माई फादर, आज मैं जा रहा हूँ लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद मैं फिर संसार में आऊँगा। अब की बार मैं जब आऊँगा तो अपने पिता के साथ आऊँगा। ये स्पष्ट उन्होंने बाइबिल में उनके वचन निकले। तब किताब उताब तो नहीं थी, बाद में भक्तों ने ही किताब लिखा। जैसे गुरु महाराज की किताब अब आप लिख रहे हो, महापुरुषों को इतना कहाँ फुर्सत, भक्त ही लिखते हैं इतिहास का। भाई आई विल कम विद माई फादर, मैं एक बार फिर धरती पर आऊँगा, और जब मैं धरती पर आऊँगा उस समय सैक्लाथ स्टार्ट का भी जिक्र बाइबिल में आता है। जिस समय मैं आऊँगा उस समय टाट ओढ़े हुए लाखों लाख की संख्या में लोग, ह्यूमैनिटी, मानवता का, मानव धर्म का, धर्म भी उन्होंने मानव धर्म लिखा। बाइबल में लिखा कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म नहीं, महापुरुष कोई अलग से धर्म बना का, मानव धर्म, मानव के लिए मानव धर्म, सच्चा धर्म, दीन ईमान का। कहा लोग टाट बोरा ओढ़ करके माने पहन करके, जो भी मान लो आप, जब लोग मानव धर्म का प्रचार करते नजर आएंगे तो समझ लो मैं धरती पर आ चुका हूँ। अब यही कि 2000 साल हो गया, इस समय सन 2023 चल रहा। ईसा मसीह साहब की जन्म पत्री से ही ये ईसवी संवत वहीं से चला। ईसवी संवत 2023, इतने 2000 बरस से ज़्यादा हो गया। आज दुनिया में ईसाई मिशनरियाँ उनको इंतज़ार कर रही कि हमारे ईश प्रभु धरती पर अवतार फिर लेने वाले हैं। बाइबल में इसके बड़े सिम्टम्स, लक्षण लिखे गए। जब बार बार भूकंप आने लगे, तमाम लड़ाइयाँ होने लगे, लोगों का दीन ईमान खराब हो जाए, तो समझ लो मेरे आने का समय। बताओ 2000 साल बीत गया और ईसाई लोग अभी इंतज़ार में हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर के पुत्र का फिर धरती पर राज होगा। अब ईसाई लोग यही कहते पूरी दुनिया में हमारा राज होगा, इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपना राज मान रहे हैं, वो भी इसी में, और उनका करीब करीब आधी दुनिया पर तो राज है ही है। पूरा अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पूरा यूरोप महाद्वीप, ये देखो क्रिश्चियन कंट्रीज माना जाता। इस समय संसार का सबसे बड़ा धर्म बन चुका। जिस धर्म को अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट कर रहा हो, अब वो धर्म में ताकत तो है ही है। जिसको अमेरिका मान रहा हो, वहाँ के राष्ट्रपति आज भी, जो अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है, जब वो शपथ लेते हैं चुनाव जीतने के बाद, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है बाइबल। जैसे हिंदुओं की रामायण गीता है, ऐसे ईसाइयों की बाइबल है। आज भी वहाँ के राष्ट्रपति को बाइबल पर हाथ रखकर और गॉड नाम पर शपथ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। जैसे अपने भारत में संविधान, वो लोग बाइबल पर हाथ रखकर। अमेरिका में आज भी किसी को राष्ट्रपति बनना है, सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की, जैसे भारत में सबसे बड़ी कुर्सी प्रधानमंत्री की, अमेरिका में सबसे बड़ी कुर्सी राष्ट्रपति की है। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वहाँ का कानून बना है, उसको पहले ईसाई बनना पड़ेगा। भारत में ऐसा नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री बनना, कोई लड़े चुनाव, चाहे मुसलमान जीत जाए प्रधानमंत्री, ईसाई जीत जाए प्रधानमंत्री, सिख कोई जीत जाए प्रधानमंत्री, कोई जीत जाए। लेकिन अमेरिका में अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसको पहले ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। बिना ईसाई के कोई यहाँ राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। अब वो लोग कितने चतुर चालाक, दुनिया को डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते अमेरिका के लोग, लेकिन उन्होंने बहुत पहले, इनका कानून पहले बन गया। सबसे पहले दुनिया में अमेरिका को ही आज़ादी मिली थी, कई सौ बरस पहले। भारत औरत तो बहुत बाद में आज़ाद हुए, वो भी अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी लिए, हम भी अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी लिए, लेकिन अमेरिका कई सौ बरस पहले आज़ाद हो गया था। भारत तो अभी हाल में 70-72 बरस। इस तरह का दुनिया में, संसार में इतना बड़ा ईसाई धर्म, लेकिन ये ईसाई धर्म यहूदी धर्म की शाखा है। और इसी धर्म से फिर
करीब 500-600 बरस बीतने के बाद मक्का मदीना गांव में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। अब देखो एक नया धर्म खड़ा हो गया जिसको दीन ईमान इस्लाम कहते। ये दोनों के पूर्वज शाह इब्राहिम को मानते। आश्चर्य की बात है, यानी मुसलमानों की पवित्र पुस्तक पाक कुरान में बार बार शाह इब्राहिम की महिमा गाई गई है, और ईसाइयों की पवित्र पुस्तक बाइबिल में भी शाह इब्राहिम की महिमा गाई गई है। लेकिन आज हिंदू और ईसाई, मुसलमान और ईसाई ईसा मूसा लड़ने के लिए तैयार है। इनमें बहुत युद्ध 1400 बरस हो गया। अब मुसलमानों के यहाँ भी मोहम्मद साहब की बाणी है, मुसलमान भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो, ईसाई लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गॉड यानी हमारे प्रभु यीशु का राज दुनिया में होने वाला, धर्म का राज, उसको उन्होंने धर्म का राज, ईश्वर का राज बताया। ऐसे मुसलमान भी इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने पॉइंट पर डटे हुए हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में भारी को हलाल को हराम मचेगा। उस समय खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर धरती पर जन्म लेंगे। उनका लिबास माने पहनावा, पोशाक बिल्कुल सफ़ेद होगा। उनके पहनावे पोशाक सफ़ेद होगी। उनकी भी ज़बान सीरी होगी। सीरी माने मीठा होता, बड़ी मीठी जुबान बोलेंगे। सारी दुनिया को वो फ़िरका परस्ती, मजहब परस्ती, अमीर गरीब, ऊंच नीच, छूत अछूत की भेद भावनाओं से ऊपर उठकर सारी अखलाक मानव जाति को, सारे इंसान मखलूक़ात को अखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का, रहम ईमान दया धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। उनको लोग हज़रत इमाम मेहदी के नाम से जानेंगे। उनका नाम भी बाकायदे लिखा है। और ये घटना घटेगी 14वीं सदी के आखिर में। अब मोहम्मद साहब के जन्म से हिजरी संवत, उनका जो हिजरी संवत चलता है, मोहम्मद साहब का जन्म ईसा मसीह के जन्म के करीब 500 साल बाद, तो 1400 साल तो उनका बीत गया, आखिरी हो गया। यानी 14वीं सदी की आखिरी बेला उसमें लोग सफ़र कर रहे, बल्कि बीत चुकी। कुछ कहते बीत गई, कुछ गड़ा गणित लगा रहे। लेकिन मुसलमान कहते भाई हमारे पैगंबर साहब की बाणी है कि 14वीं सदी के आखिर में क़यामत का वक्त आएगा, सारी दुनिया में कोलाहल कोहराम मच जाएगा। उस समय कोलाहल कोहराम का मतलब झगड़ा, कोहराम माने झगड़ा। कहा सारे संसार में लोगों में झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब धर्म के नाम पर, देश के नाम पर लड़ेंगे लोग, मरेंगे, कटेंगे। उसी समय हजरत इमाम मेहदी का प्रेम मोहब्बत का संदेश, हक ईमान का पैगाम जारी होगा। ये उनकी किताबों में लिखा है। और इसके बाद लिखा क़यामत की बेला आएगी, मुसलमान भी लोगों को सुनाते उनकी, जब जहाँ जहाँ जमात लगती, जैसे आप प्रचार करने जाते हो ऐसे मुसलमान में भी अब वो लोग जमात निकालते हैं, काफिला गांव गांव में पड़ाव डाल करके, और वहाँ भी वो सुनाते हैं मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, ये दुनिया मिटने वाली है। इस समय मुसलमान भी लोगों को सुना रहे, मुसलमानों संभल जाओ, क़यामत आ रही माने विनाश होने वाला, गुनाह माने पापों से तौबा करो, पापों से बुराई से बचो, ये दुनिया मिटने वाली है। तो मुसलमान भी इंतज़ार में हैं। ये दुनिया के दो बड़े धर्म, ईसाई भी इंतज़ार कर रहे ईसा मसीह साहब का, मुसलमान इंतज़ार कर रहे हजरत इमाम मेहदी साहब का। और तीसरा धर्म देखो भारत में ही, जिनको सिख गुरु साहिबानों के द्वारा गुरु नानक जी महाराज ने स्थापित किया, सिख धर्म, ये लोग भी इंतज़ार करें। सिख धर्म तो खैर बहुत बात का है। यानी सिख धर्म जिस समय बाबर का दिल्ली में राज था, उसी समय में करीब करीब गुरु नानक जी महाराज ने धरती पर अवतार यानी जन्म लिया था। ये तो 600 साल का इतिहास है। लेकिन उनकी भी किताबों में लिखा, सिख भी इंतज़ार कर रहे। सिख लोग क्या इंतज़ार कर रहे? उनकी किताब में लिखा है, सिख गुरु ने लिखकर चले गए, वो लोग लिखकर चले गए। अब क्या लिखा, क्या समझा जाए, कैसे समझाया जाए? अब लोग अपने अपने हिसाब से अर्थ लगा रहे हैं। क्या लिखा है? कहा दिली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज,
फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहाँ लग, या की बचे न कोई, बनेरी आया सागरी, धरती ऊपर जेई, राज करेगा खालसा, या की बचे न कोई। कहा गुरु की फौज करेगी मौज। इन्हीं गुरु ग्रंथ साहब सिखों की किताबों में गुरु लिखकर चले गए कि एक ऐसा वक्त आएगा वाहे गुरु की फौज तैयार हो जाएगी, एक ऐसी फौज जिसको वाहे गुरु की फौज कहा जाएगा। वाहे गुरु ये महाप्रभु की, परमात्मा की, गुरु की, सदगुरु की फौज। कहा गुरु की फौज करेगी मौज। अब वहाँ पंजाब में लोग कहते हैं जैसे आप राम राम करते हो, तो सिख लोग जब आपस में मिलते हैं कहते भाई सत श्री अकाल, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वो तो अपने अर्थ में देख रहे हैं कि वाहे गुरु की फौज यही करेगी मौज, वाहे गुरु की फौज आएगी। अब वो सोचते देखो वो लोग अपने को ही मान रहे, लेकिन वाहे गुरु की फौज का सच्चा मतलब यह है कि पवित्र आत्माओं का समूह। पवित्र आत्मा किसको कहते हैं? जिसमें कोई हिंसा न हो, हत्या न हो, झूठ न बोलें, धोखा न दें, चोरी ठगी बेईमानी से दूर रहें। क्योंकि सिख गुरु साहिबानों का यही संदेश था, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज, चाहे उनके सेकंड दूसरे गुरु अंगद जी महाराज, चाहे तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज, चाहे चौथे गुरु रामदास जी महाराज, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी महाराज, इसके बाद हरिकृष्ण साहब, हरगोविंद साहब, हरिराज साहब, या जितने भी गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह तक, किसी गुरु ने मांस खाने का हुक्म नहीं दिया। कहा जे पीर पर आई ना जाड़िया सो मानुष नाही। उन्होंने लोगों से कहा भाई दूसरे के दर्द को समझो। किसी भी गुरु साहिबान ने, सब लोग प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जितने 10 गुरु पंजाब में हुए हैं सब शाकाहारी जीवन शैली जिए, और सब ने उन जब तक वो लोग रहे उनकी शिक्षा यही लोगों को थी कि शाकाहारी भोजन, शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, यही उनकी फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूल सिद्धांत था, थियरी थी कि शाकाहारी आहार तो शुद्ध विचार, शुद्ध आहार माने भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन करोगे, सात्विक भोजन, आपके बुद्धि विचार भी पवित्र होंगे। बड़े बड़े आवाज नारे लग रहे हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। कौन बनाएगा? लोग कहते ये बना देंगे, कोई कहता ये बना देंगे, कोई कहता दिल्ली वाले बना देंगे, कोई कहता लखनऊ वाले बना देंगे। सनातन धर्म की बात इस समय सोशल मीडिया पर सबके हाथ में मोबाइल है, आप देखते रहते बड़ी तेजी से। हमारे देश के तमाम साधु महात्मा, पॉलिटिकल पर्सन, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग सनातन धर्म की बात खड़ा करते और कहते भारत विश्व गुरु बनेगा दुनिया में, और सोने की चिड़िया बनेगा, नंबर 1 पर जाएगा, ये आएगा, रामराज आएगा, परिवर्तन होगा तमाम लोग। खैर बात तो पक्की है, जब गुरु महाराज ने कह दिया पक्की तो ही है, लेकिन अब ये कि होगा कैसे ये? कुल मिलाकर के जैसा आज भारत की स्थिति है, और स्थिति आप छोड़ो जो हमारा रिलीजियस सिस्टम है, भारत का जो हिंदुज्म है, हिंदू धर्म, इसमें जो कुछ खेल हो रहा है आज सुन करके आपका आश्चर्य होगा। इसलिए लोगों की बातों पर कैसे विश्वास किया जाए? आज भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। पुरानी गणना है, कोरोना के कारण नई गणना नहीं हो पाई। पुरानी गणना के मुताबिक भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी 6% में सभी धर्म के लोग, यानी 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, बाकी 8 करोड़ में सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी, सभी धर्मों के लोग भारत में 8 करोड़। दूसरे नंबर पर बड़ी मेजॉरिटी में मुसलमान 18 करोड़, और सबसे बड़ी मेजॉरिटी में हिंदू 1 अरब 4 करोड़। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज भारत में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। एक अनुमानित आंकड़ा है, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में 82 करोड़ हिंदू मांस खाते। बच गए 22 करोड़। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू
मांसाहारी, यानी जितने भारत में हिंदू शाकाहारी, इसका 4 गुना हिंदू आज भारत में मांसाहारी हो चुके। अब आप ये बताओ, आपने देखा होगा धर्मतंत्र में नेता लीडरों के और लोगों की बात छोड़ो, आप धर्म के नाम पर आप देखते हो तिलक टीका लगाए हैं, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा